नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना काल में जो हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन लगा, उसके कारण जिस तरह के साइकोलॉजिकल नुकसान हुए लोगों को, जो चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें समय समय पे मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके अलावा कुछ सामाजिक बदलाव हुए, कुछ बड़े सामाजिक बदलाव हुए, और इतने बड़े सामाजिक बदलाव हुए कि जिनका झटका वो लोग ही नहीं संभाल पा रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोरोना में फ़ायदा लिया, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा लाभ उठाया और जिनके खजाने कोरोना के दौरान बढ़ गए। आज इसी पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कॉरपोरेट कोरोना काल में लाभ ले रहा था, कोरोना काल खत्म होने के बाद अब उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने लगा है। कहीं मचाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता में आपका भी एक हाथ लग जाए, कुछ योगदान रहे, तो उसके लिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, सबसे नीचे मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। जब कोरोना काल आया तो सबसे ज़्यादा कौन उछल रहा था? कॉरपोरेट उछल रहा था, क्योंकि कॉरपोरेट को उस दौरान बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक तो बगैर कुछ किए, बगैर धंधा किए उसका दफ्तर बनता, उसकी दुकान बनती, बिजली तक खर्च नहीं हो रही थी। शेयर मार्केट में वो तरक्की कर रहा था, अमीरियों की नई ऊंचाइयां छू रहा था और शेयर बाज़ार ने खूब पैसा कोरोना के दौरान कमाया। शेयर बाज़ार में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने। इसके अलावा जो मज़दूर हैं, जो कामगार हैं, कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी भी छटनी करने का जहाँ जहाँ जो मौका मिला, कॉरपोरेट ने उसका लाभ उठाया। इसके अलावा उसने बहुत सारी सुविधाओं को बंद कर दिया, किसी ने पिक ड्रॉप बंद कर दिया, किसी कॉरपोरेट ने कुछ कर दिया। और वर्क फ्रॉम होम, उसको कॉरपोरेट को लगा ये बचत का नया तरीका हमने निकाल लिया है, क्योंकि कर्मचारी अपने घर पे अपनी ही बिजली फूकेगा, अपना ही इंटरनेट खर्च करेगा और वहीं से काम करेगा। हमको कोई सुविधा देने की ज़रूरत नहीं, दफ्तर में ना हमको उसको कॉफ़ी पिलाने की ज़रूरत है, ना खाने पीने की सुविधा देने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े में था कॉरपोरेट। धीरे धीरे वक्त आया और दफ्तर खुलते चले गए और अब वो समय आ गया है जबकि पूरी के पूरे 100% लोगों को अब दफ्तर में बुलाया जाना शुरू कर दिया गया है। वरना कॉरपोरेट्स ने ये किया था, 2-3 टीम बना दी थी, एक इस दफ्तर में रिपोर्ट करेगी, दूसरे दफ्तर में रिपोर्ट करेगी, तीसरे वर्क फ्रॉम होम करेगी, ताकि एक टीम हर वक्त मदद करती रहे। ऐसा उनको लगा था कि बड़ा भारी कुछ तबाही होने वाली है कोरोना से, यही सोच थी शुरू में इन लोगों की। लेकिन अब क्या हुआ है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया हमको दफ्तर में काम करना नहीं, हमको तो वर्क फ्रॉम होम करना है, और अब वो उसको लेके कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये हाल अमेरिका में भी हो गया है और ये हाल यूरोप में भी हो गया है। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। हाल में एक रिपोर्ट आई है कि लोग दफ्तर में आना नहीं चाहते और यही वजह है कि अब जो दफ्तर में प्रेजेंस, फ्राइडे को दफ्तर खाली, एक दिन पहले से ही घर बैठ जा रहे हैं लोग, और लोगों को लगता है कि भैया आप फैमिली के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है और हम अपनी फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम बिताते थे उसका महत्व इस दौरान हम जान गए हैं। और हम कोलू के बैल नहीं हैं कि 24 घंटे हम लगातार हमको पेरा जाता रहे। तो ये जो नया सर्वे आया है ये बता रहा है यूरोप में लोग वीकेंड के पहले ही एक दिन दफ्तर से गायब हो जा रहे हैं। फ्राइडे को जो उनके प्रेजेंस थी वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। ये फिगर है, आप देख लीजिए। और इस तरह से ये हाल जब अमेरिका का हो रहा है तो यूरोप में और दूसरी स्थिति है। हुआ क्या है कि यूरोप में लोगों को नौकरी से अगर आप निकालेंगे तो उनको मुआवजा देना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत कोरोना काल में ये व्यवस्था बनाई गई। अब नौकरी से निकाल नहीं पा रहा है कॉरपोरेट, और काम भी पूरा नहीं है, क्योंकि ये जो पंगा लिया है यूक्रेन वाला, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें, आर्थिक गतिविधियां कम हो गई हैं।
तो उन्होंने काम के घंटे कम कर दिए हैं कि भैया लोगों को कम घंटे काम करा लो और उनको खुश रख लो। लेकिन इसके बावजूद जनता खुश होने को तैयार नहीं है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे अमेरिका में लोग नौकरी को लात मार रहे हैं, मजाक मजाक में इस्तीफ़ा दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे एक स्लिप पे लिख के भेज देते हैं, कोई आदमी कार्टून बना के भेज दे रहा है कि कल से नहीं आएंगे, और वहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस हो गया था। उसी तरह का क्राइसिस भारत में भी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनको झेलना पड़ रहा है। वर्क फ्रॉम होम के बाद में लोग दफ्तर में आके काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, और जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर के बैक ऑफिस वाले जो कंपनियां थीं, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कर्मचारी नौकरियां छोड़ के छोटी कंपनियों को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पे वो अपने फैमिली कंफर्ट के साथ में काम कर सकें। ये एक बेटर डेवलपमेंट आया है, एक सुधार आया है, एक समाज में बड़ा बदलाव आया है, जिसके कारण कर्मचारी अपने अधिकारों को समझने लगा है। लेकिन ये स्थिति अभी थोड़ा सा अच्छी अर्निंग वाले कर्मचारियों के साथ में, जो गरीब कर्मचारी हैं, गार्ड्स हैं, और ये सब लोग हैं जो ठेके प्रथा पे काम करने वाले लोग हैं। पहले तो मैं मानता हूँ कि ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। नौकरी कंपनी की कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी के रोल पे होना चाहिए, कंपनी को वेतन देना चाहिए, सीधी सी बात। बीच में बिचौलियों को कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बहुत एक्सप्लॉयटेशन रहा है। 8,000 रुपये में, 10,000 रुपये में 12 घंटे नौकरी दिल्ली जैसे शहर में करवाई जाती है। 12 घंटे। बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हैं ना, जो करोड़ों रुपए का बिल फाड़ते हैं, उनके गार्ड से बात करके देखिएगा। उनके यहाँ पे जो नर्सिंग ऑर्डरली आपको सफाई करने आती है उसको देखिएगा, जो आपको नर्सिंग ऑर्डरली इंजेक्शन लगाती है उससे पूछिएगा। वो लोग सब पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कामगार अगर अपने हकों को लेकर बार्गेन करना सीखता है तो ये तो अच्छी बात है। तो बहरहाल ये सारे के सारे बदलाव आ रहे हैं, और ये बदलाव इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इनका हल कोई नहीं निकाल पा रहा है, और पूरी दुनिया में एक चलन चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ख़ुद भी थोड़ा जागरूक हों, अपने श्रम का सौदा करना सीखें, अपना हक मांगना सीखें। वेतन खैरात नहीं होता, और यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जितना वेतन आप ले रहे हैं उससे अधिक आप डिज़र्व करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।